वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है, जिनके आंसर्स आपको एंड में करवाए जाएंगे MCQs के बाद। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड लेटर। लेटर और मेमो के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। उसके बाद ये कि राइट एनी टू रूल्स फॉर कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के लिए कोई भी 2 रूल्स जो है वो लिखना होंगे। इसके बाद ये राइट 2 रूल्स टू क्रिएट विजुअल एड्स इन योर कम्युनिकेशन। 2 रूल्स जिनके ज़रिए क्रिएट किया जाए विजुअल एड्स आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, वो लिखने हैं। इसके अलावा ये कि डिफाइन करना है प्रपोजल और व्हाट इज़ ऑननेट लैंग्वेज। ऑननेट लैंग्वेज क्या है। तो अब MCQs हैं, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अचीव किया जाता है एक बैलेंस के जरिए, बैलेंस रखते हुए। प्रिसाइज लैंग्वेज और फेमिलियर लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेज के दरमियान बैलेंस रखते हुए अचीव किया जाता है, वो है क्लैरिटी। सो क्लैरिटी इज़ द आंसर है यार। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस होता है ड्राफ्ट करने का आपके मैसेज को, वो है कंपोजिंग। कंपोजिंग इज़ द आंसर है यार। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी जो है वो पहली चीज़ है जो आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप अपना रेज्यूमे लिखें। सो वो ये कि आपको डिफाइन करना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन एसोसिएट है, जुड़ा है स्कॉलरली राइटिंग के साथ, वो होता है फॉर्मल राइटिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो एक बॉटम अप या जनरेटिव अप्रोच है रिसर्च के लिए, वो होता है इंडक्टिव मेथड। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द लास्ट थिंग, कौन सी जो है वो लास्ट थिंग है जो आपको करनी चाहिए इससे पहले कि आप रेडी हों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट, वो है प्रूफ रीडिंग। और उसके बाद ये कि इफ़ योर मैसेज, अगर आपका मैसेज स्पेसिफिक है, डेफिनेट है और विविड है तो इनमें से कौन सा रूल जो है वो अप्लाई किया जा चुका है। सो वो है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस जो है 7 C's में से है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन बताता है स्टेटमेंट जो कि है फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज़ एंड देन पुट देम इन सीक्वेंस, यानी कि ग्रुप करें आइडियाज़ को, उसके बाद उनको सीक्वेंस में रखें। सो वो है ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज। ऑर्गेनाइज करने के अंदर आपको पहले ग्रुप करेंगे आइडियाज़ और उसके बाद उनको सीक्वेंस के अंदर रखेंगे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है इंटरेस्ट जो है प्रेजेंटेशन का, वो है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स के जरिए किया जाता है। उसके बाद ये कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर के अंदर इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो है 5। सो 5 इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एड्स स्टैंड्स फॉर, अब एड्स जो है ये एक ज़ाहिर बात है एक एब्रीवेशन है। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद ये कि आ फॉल्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसीजर, एक फॉल्ट जो कि कम्युनिकेशन प्रोसीजर के अंदर जहाँ पर मीनिंग जो होती है मैसेज की वो लॉस्ट हो जाती है ट्रांसलेशन में, इंटेंशन टू लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग, वो है क्या डिस्टॉर्शन हो जाती है। उसके बाद ये कि जब डिलीवर किया जा रहा है एक ओरल प्रेजेंटेशन जो है लार्ज ग्रुप्स को, एक पर्सन को कौन सा स्टाइल यूज़ करना चाहिए, फॉर्मल स्टाइल का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ये कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो यूज़ होते हैं दोनों के अंदर, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और अंडरलाइंग फीलिंग के अंदर, वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक्ट जो है ऑफ गिविंग समबडी रीज़न, कि दिया जाए किसी को एक रीज़न या इंसेंटिव कि वो कोई चीज़ करे, वो है मोटिवेशन। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मीन बाय इंटेंडेड रीडर, इंटेंडेड रीडर से क्या मुराद है, क्या मतलब है, वो होता है या मेंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस, एक टारगेट ऑडियंस का जो मेंबर है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मीन बाय क्रोनोलॉजी, इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेटिंग अ चेन्स ऑफ इवेंट, इन्वेस्टिगेट करना एक चेन ऑफ इवेंट। उसके बाद कि विच रिपोर्ट शेयर वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी जो रिपोर्ट है वो शेयर करती है एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, और इसको लिखा जाता है ताकि हेल्प किया जाए डिसीजन मेकर को कि वो चूज़ करें 2 या ज़्यादा कोर्स ऑफ एक्शन के दरमियान, वो होती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद ये कि टाइटल फ्लाई जो है वो क्या है। टाइटल फ्लाई एक प्लेन शीट ऑफ पेपर होता है विद ओनली टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट, सिर्फ टाइटल होता है जिसके ऊपर रिपोर्ट का। और उसके बाद ये कि यूज़ किया जाता है हाइफेंस को ताकि कनेक्ट किया जाए सर्टेन प्रीफिक्सेस नाउन से। और ज़्यादा साइंटिफिक और जो टेक्निकल स्टाइल होते हैं, कौन से प्रीफिक्सेस होते हैं यूजुअली फॉलोड बाय प्रीफिक्सेस होते हैं फॉलोड बाय हाइफन। उसके बाद ये कि किस तरह का विजुअल एड जो है वो 3 डायमेंशनल है, वो है ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसको आप जो है वो कंसिडर करते हैं जब आप जो है वो करते हैं फ्रेमवर्क जो है आपके टेबल का, वो है ऑल ऑफ देम, जिसके अंदर ये कि हाउ टू ऑर्डर द रोज इन कॉलम है, हाउ टू अलाइन एंट्रीज इन द कॉलम, और वेयर टू प्लेस स्पेशल नोट्स भी आ जाता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन का एम होता है गैदर करने के ऊपर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, वो होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी का।
उसके बाद ये कि वेयर वी यूज़, कहाँ हम यूज़ करते हैं प्रॉपर टोन फ्रॉम द बिगनिंग से एक रीज़नेबल और अंडरस्टैंडेबल वे के अंदर वो होता है बैड न्यूज़ मैसेज के अंदर। उसके बाद ये कि डैश को जो यूज़ किया जाता है एंड के ऊपर एक लाइन के, जब वर्ड जो है उसको लाजमी तौर पर डिवाइड होना चाहिए या फिर लिंक करे वो पार्ट्स कंपाउंड वर्ड्स के या फ्रेज़ के, वो होता है हाइफन। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसको क्लासीफाई किया जा सकता है बैड न्यूज़ लेटर के तौर पे। तो जाहिर बात है जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन का लेटर होता है वो। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द लास्ट थिंग, कौन सी लास्ट चीज़ जो है आपको ज़रूरत होती है करने की इससे पहले कि आप रेडी हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट, वो होती है प्रूफ रीडिंग। उसके बाद ये कि एक लेटर या फिर रिपोर्ट जो होती है एक कस्टमर के लिए एम्प्लॉई से जो कि बिलोंग करती है, वो किस तरह की कम्युनिकेशन से, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जा रही है क्योंकि वो एम्प्लॉयर की तरफ से होती है। और उसके बाद ये कि कौन सा फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना चाहिए अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी जा रही है इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर, तो मेमो यूज़ किया जाएगा। और उसके बाद ये कि जो टर्म है डेनोटेटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिटरल मीनिंग एक वर्ड की, जो लिटरल जो लफ्ज़ी तर्जुमा हम जिसे कह सकते हैं। अब ये कि डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड लेटर, मेमो और लेटर के दरमियान क्या फ़र्क है, क्वेश्चन एंड आंसर हैं। तो लेटर को यूज़ किया जाता है, ज़ाहिर बात है जब आप बाहर कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ आप लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेटर लिखे जाते हैं। और मेमोरेंडम का यूज़ किया जाता है, ज़ाहिर बात है ये प्राइमरी व्हीकल होती है कम्युनिकेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो डिफरेंस यही है कि लेटर यूज़ किया जाता है आउटसाइड कम्युनिकेट करने के लिए, जबकि मेमो यूज़ किया जाता है इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करने के लिए। और जो दो रूल्स हैं कैपिटलाइजेशन के, राइट एनी टू रूल्स फॉर कैपिटलाइजेशन। सो कैपिटलाइज किया जाता है जो फर्स्ट वर्ड होता है सेंटेंसेस का, जाहिर बात है, और जिसमें ये भी शामिल है कि जो सेंटेंसेस साइटेड किए गए हैं कोटेशंस के अंदर, ये भी आ जाता है। तो जो भी फर्स्ट वर्ड होता है सेंटेंसेस का, और उसके बाद ये होता है कि कैपिटलाइज किया जाता है तमाम जितने भी नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वगैरह। उसके बाद ये कि राइट एनी टू रूल्स, कोई भी दो रूल्स लिखें क्रिएट करने के लिए विजुअल एड्स आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर। सो यूज़ करें कलर जो है आपकी स्लाइड के ऊपर, लेकिन अवॉइड करें ऑरेंज को और येलो को जो कि शो अप नहीं करता अच्छी तरीके से जब प्रोजेक्ट किया जाता है। और फॉर टेक्स्ट ओनली उसके लिए वाइट या येलो जो है हो ऑन ब्लू के ऊपर, यानी कि वो प्लीजेंट लुक होता है, अच्छा दिखता है और ईज़ी टू रीड भी होता है, उसको आसानी से रीड भी किया जा सकता है। और टिपिकली तौर पे यूज़ करें मिनिमम 18 PT टाइम्स रोमन OHPS के ऊपर और प्रेफरेबली लार्जर। अब ये कि डिफ़ाइन प्रपोजल को डिफ़ाइन करें। प्रपोजल जो होता है एक स्पेशल टाइप होती है एनालिटिकल रिपोर्ट की, जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हासिल किया जाए प्रोडक्ट्स, प्लान्स या फिर प्रोजेक्टेड, जिसको एक्सेप्ट किया गया आउटसाइड बिजनेसेस ने या फिर गवर्नमेंट क्लाइंट ने। और उसके बाद ये व्हाट इज़ ऑर्डिनेट लैंग्वेज, ऑर्डिनेट लैंग्वेज जो है वो क्या है। सो यूज़ किया जाए सिंपलेस्ट मोस्ट डायरेक्ट वर्ड्स पॉसिबल, यूज़ किया जाए फॉर ऑन सेक। ऑर्डिनेट वर्ड्स जो होते हैं सिंपली डिस्ट्रैक्ट करते हैं रीडर को आपके मेन पॉइंट से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।